भाजपा सरकार बनानी है या नहीं बनानी है? मुनिया देवी जी को जिताना है या नहीं जिताना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलती भले आदमी, ये हेमंत आसपास में ही है, उस तक आवाज जानी चाहिए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, जरा उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित हमारी नेता और केंद्रीय मंत्री, ये माइक बड़ा कराओ यार, माइक पूरी आवाज खा रहा है। अरे आवाज बढ़ाओ, आवाज इसका। बहन अन्नपूर्णा जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान रविंद्र राय जी, छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री, श्रीमान विजय शर्मा जी, महादेव दुबे जी, दिलीप वर्मा जी, अर्जुन सिंह जी, लक्ष्मण स्वर्णकार जी, राजकुमार पाठक जी, यदुनंदन पाठक जी, और जिनको जिताने की मैं अपील करने आया हूं, हमारी लोकप्रिय प्रत्याशी बहन मुनिया देवी जी के लिए जोर से ताली बजाओ। और आज गांडे की इस विशाल जनसभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। भाइयों बहनों, जब मैं गांडेय में आया हूं तब पारसनाथ पहाड़ और मारंग बुरू को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भगवान बिरसा मुंडा, बाबा तिलका मांझी को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों बहनों, झारखंड में पहले चरण का चुनाव समाप्त हो गया है। परिणाम जानना है क्या? अरे जोर से बोलो, जानना है? तो गांडे वालों सुनो, पहले चरण में जेएम का सुपड़ा साफ होगा। पहले चरण में ही तय हो गया है, पहले चरण में ही ये तय हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जाती है। भाइयों बहनों, मैं हेमंत बाबू को कहने आया हूं, हेमंत बाबू, आपकी उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है। गांडे वालों, मुझे बताओ, आप लोग जितने भी लोग हो, वो सब किसी ने 350 करोड़ रुपया एक साथ देखा है क्या? अरे जोर से बोलो, अंत तक देखा है? देखा है क्या? इस ओर देखा है? अब एक कांग्रेस के एमपी के यहां से 350 करोड़ रुपया पकड़ा गया। उसको गिनने के लिए 27 मशीनें लाए, 27,
और दिन रात गिनते रहे। मशीनें गर्म हो गई, नोटों की गड्डियां समाप्त नहीं हुई, समाप्त नहीं। ए हेमंत बाबू के दूसरे मंत्री आलमगीर आलम, उनके पीए के यहां से 35 करोड़ रुपया पकड़ा गया। 35 करोड़। भाई, इतने सारे युवा खड़े हैं, मुझे बताओ ये पैसा किसका है? जरा जोर से बोलो, किसका है? हेमंत जी का है क्या? कल्पना सोरेन जी का है क्या? तो किसका है? झारखंड वालों, मेरे युवा मित्रों, मेरी माताओं बहनों, ये पाई पाई झारखंड की गरीब जनता की है। गरीब जनता जिसको ये हेमंत सोरेन लूट खसोट कर कर अपने और कांग्रेस के नेताओं में बांटे हैं। आज गांडे की ये भूमि पर मैं वादा कर कर जाता हूं, इन्होंने लूटा हुआ एक एक रुपया मैं झारखंड की तिजोरी में जमा कराऊंगा। भाइयों बहनों, झारखंड। और ये जिन्होंने भी लूट खसोट करी है, वो ऐसा न माने कि अब कुछ नहीं होगा। हम एसआईटी बनाकर, हथकड़ी लगाकर जेल की सलाखों के पीछे डालने वाले हैं। जेल की सलाख। भाइयों बहनों, ये झारखंड के लिए ढेर सारा संघर्ष हुआ, सैकड़ों युवा बलिदान हुए, कई लोगों ने पूरा जीवन समर्पित किया और वो झारखंड की रचना करने का काम हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। और जो झारखंड की रचना को रोकते थे, वो कांग्रेस पार्टी के साथ आज हेमंत बाबू सत्ता की लालच में वो कांग्रेस की गोदी में बैठे हैं। मगर मैं कह कर जाता हूं, हम झारखंड बनाने से नहीं अटकेंगे। मोदी जी झारखंड को संवारने का काम भी करेंगे। झारखंड को संवारने का काम। भाइयों बहनों, 10 साल तक केंद्र में कांग्रेस और जेएमएम की सरकार रही। आप मुझे बताओ, कांग्रेस ने झारखंड के विकास के लिए कितना रुपया दिया? मैं 10 दिन से पूछ रहा हूं, हेमंत बाबू जवाब नहीं देते हैं। मगर मैं भी बनिए का बेटा हूं भाई, जवाब लेकर आया हूं, हिसाब लेकर आया। जानना है क्या? देखो, 10 साल तक कांग्रेस पार्टी ने 84,000 करोड़ रुपया दिया। सिर्फ 84,000। कितना? जोर से बोलो, कितना? और 84,000 करोड़ के सामने मोदी जी ने 3,90,000 करोड़ रुपया झारखंड को दिया। गांडे वालों, ये 3,90,000 करोड़ रुपया आपके गांव में आया है क्या? अरे जोर से बोलो भाई, आया है क्या? कहां गया? जरा बोलो, कहां गया? ये हेमंत सोरेन एंड कंपनी 3,90,000 करोड़ रुपया चाऊ कर गई है, चाऊ कर गई है। ये लोग झारखंड का विकास नहीं कर सकते। हमारा झारखंड पूरे देश में सबसे समृद्ध राज्य है। झारखंड के पास धरती माता के पेट में इतना खनिज है कि ये सबसे समृद्ध राज्य है।
मगर झारखंड ही गरीब। यहां का युवा नौकरी के लिए दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, बेंगलुरु, गुजरात, राजस्थान कहां कहां जाता है। युवाओं में आपको वादा करता हूं 5 साल में इतने कल कारखाने लगाएंगे कि झारखंड के युवाओं को अपनी युवा पत्नी और बूढ़े माँ बाप के साथ झारखंड में ही नौकरी मिल जाएगी, बाहर नहीं जाना। मगर आप लोगों को नौकरी कैसे मिलेगी भाई? आपकी नौकरियां तो वो घुसपैठिए खा गए, घुसपैठिए खा गए। एक घुसपैठ झारखंड के अंदर जो हो रही है, बांग्लादेशी घुसपैठिए आ रहे हैं, उनसे आप सहमत हो क्या? जोर से बोलो, सहमत हो? मैं आज कहकर जाता हूं, यहां से विधायक है कल्पना जी। कल्पना जी, आपके पति के नाक के तले आदिवासियों की, ओबीसी की आबादी कम हो रही है क्योंकि घुसपैठिए आ रहे हैं, मगर आपको इसमें वोट बैंक दिखाई पड़ती है। झारखंड की महिलाओं की, उनके साथ दूसरी, तीसरी, चौथी शादी करते हैं और उसकी संपत्ति हड़प लेते हैं। झारखंड वालों, चिंता मत करो, मैं वादा करता हूं आपको, ये नरेंद्र मोदी जी का वादा है, एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर झारखंड के बाहर निकालेंगे। इतना ही नहीं, जो आ गए हैं उनको चुन चुन कर निकालेंगे और आने वाले दिनों में इंसान छोड़ दीजिए, परिंदा भी पैर न पार पाए, ऐसे झारखंड की करेंगे। और एक घुसपैठिए समझते कि भूमि हमने जो हड़प ली है ये आपकी नहीं है, झारखंड के आदिवासी ओबीसी की भूमि है। हम एक ऐसा कानून लेकर आएंगे कि ना आगे भूमि मिलेगी, ना दूसरी तीसरी पत्नी मिलेगी, और लिया हुआ भूमि भी सरेंडर करना पड़ेगा। जो भूमि ले गए हैं वो भी झारखंड की बिटिया को वापस देनी पड़ेगी, ऐसा कानून लेकर आएंगे। भाइयों बहनों, मैं आप लोगों को पूछने आया हूं, ये कश्मीर जो है ये हमारा है या नहीं? ऐसे नहीं यार, राहुल बापा को जरा ऊंचा सुनाई पड़ता है, ऊंचा, कम सुनते हैं। मुझे जोर से बताओ, कश्मीर हमारा है या नहीं है? ये राहुल बाबा कहते हैं धारा 370 हम वापिस लाएंगे। लाना चाहिए? अरे इसमें आप लोगों को कुछ नहीं करना है, चिंता मत करो, नरेंद्र मोदी सरकार है, राहुल बाबा क्या? अरे सुनो सुनो सुनो, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, राहुल बाबा क्या, उसकी चौथी पीढ़ी आएगी तो भी नहीं होगा। इनके राज में 10 साल तक आतंकवादी देश में आकर बम धमाके करते थे और ये कुछ नहीं बोलते। मोदी जी को आपने प्रधानमंत्री बनाया, उरी और पुलवामा में हमला हुआ और मोदी जी ने 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने
देश को आतंकवाद से मुक्त कराया है नरेंद्र मोदी जी ने। अरे यार तुम बैठ जाओ, मेरी आवाज बड़ी है, दिखाई पड़ेगा, सुनाई पड़ेगा। बैठ जाओ बोतल वाले भाई, बैठ जाओ बैठ जाओ। अरे आप बैठ जाइए भाई, आप बैठ जाइए, बैठ जाओ। नरेंद्र मोदी जी ने देश को आतंकवाद से मुक्त किया है और नरेंद्र मोदी जी ने झारखंड को नक्सलवाद से मुक्त करने का काम किया है। भाइयों बहनों, हमारे छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री यहां है, विजय आगे आओ आप। ये विजय जी के वहां थोड़ा बचा कुचा नक्सलवाद है। मैंने वादा किया है विजय जी के हाथों 31/3/2026 के पहले नक्सलवाद को हम समाप्त। मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया, मोदी जी ने देश को समृद्ध किया है। भाइयों बहनों, मोदी जी ने, अरे बैठ जाओ ना भैया, वो जर्सी वाले भाई साहब। मोदी जी ने देश को समृद्ध किया है। हमारा अर्थतंत्र, ये मनमोहन सिंह जी 5वें नंबर पर 11वें नंबर पर छोड़कर गए थे। मोदी जी ने 10 ही साल में अर्थतंत्र को 11वें नंबर से 5वें नंबर पर लाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। अरे गांडे वालों, 5वें नंबर से कहां खुश हो जाते हो? 2027 में देश का अर्थतंत्र दुनिया में 3रे नंबर का बनने वाला है, 3रे नंबर। अंत में भाइयों बहनों, मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? अरे जोर से बोलो भाई, कोने में खड़े वो भी ईश्वर वाले बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना? एक कांग्रेस पार्टी 70 साल से राम मंदिर को अटका रही थी, लटका रही थी, भटका रही थी, और मोदी जी ने 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया, निर्माण भी किया और प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम। मगर ये राहुल बाबा, उनका पेट दुखता है, आज तक मंदिर के दर्शन करने नहीं गए भाई, मंदिर के दर्शन करने नहीं गए। और मैं आपको बताता हूं, 550 साल के बाद पहली बार रामलल्ला ने अपनी दीपावली टेंट की जगह मंदिर में मनाने का काम किया। और भाइयों बहनों, मोदी जी ने अपने देवघर का नया हवाई अड्डा भी बनाया और देश भर के यात्री आज देवघर आ रहे हैं। मोदी जी ने देश के हर गरीब की चिंता। यहां हेमंत बाबू घुस घुस कर प्रचार कर रहे हैं कि सहारा के पैसों का क्या हुआ। भाई, क्या होगा वो मैं बाद में कहता हूं, मगर मैं हेमंत बाबू और राहुल बाबा को पूछना चाहता हूं, सहारा का पैसा डूबा तब सरकार किसकी थी? बोलो भाई, कांग्रेस की थी। यूपी में किसकी सरकार थी? अखिलेश की थी। और आज हेमंत बाबू कांग्रेस और अखिलेश के साथ बैठे हैं, कोई चिंता नहीं, उन्होंने जो करना है वो करा। मैं कह देता हूं, सहारा कोऑपरेटिव्स में जिसने भी 1-1 रुपया रोका है, उनका 1-1 पाई
हम वापिस देने का काम करेंगे, वापिस देने का। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पत्थर पर लकीर होती। इतनी सारी दीदी आई है, मैं कहता हूं आप भाजपा सरकार बना दो, हर महीने आपके बैंक अकाउंट में 2100 रुपया ट्रांसफर हो जाएगा, हर महीने दीदियों को। देश में गैस के दाम कितने भी हो, झारखंड की दीदियों को चिंता नहीं करना है, 500 रुपये में गैस का सिलेंडर आपको मिल जाएगा। और दीपावली और रक्षाबंधन के दिन हमारे मोदी जी की ओर से 2 गैस के सिलेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये युवा सारे बैठे हैं, मुझे बताओ भाई, हेमंत जी ने कहा था आपको बेकारी भत्ता देंगे, मिला है क्या? उस और बताओ, मिला है? आप भाजपा सरकार बना दो, हर महीने 2000 रुपया बेकारी भत्ता का आपके अकाउंट में जमा हो जाए। भाइयों बहनों, मोदी जी ने गरीब को घर दिया, पीने का पानी पहुंचाया, शौचालय बनाया, 5 लाख तक का दवाई का खर्चा पूरा, आयुष्मान कार्ड दे रहा है, 5 किलो अनाज दे रहा है। अब सुनकर रखो, घर में अगर किसी की आयु 70 साल से ज्यादा है तो किसी भी आय वर्ग के लोगों को 70 साल की जिनकी आयु ज्यादा है वो परिवार को और 5 लाख रुपए का इलाज मुफ्त में करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार। भाइयों बहनों, मैं अभी आ रहा था तो किसी ने कहा कि झारखंड में दूसरे चरण में बहुत मेहनत करी। मैं आपको एक बात बताऊं, सुनना चाहते हो? दूसरे चरण में कहीं मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मुनिया दीदी को जिता दो, अपने आप सारा कड़ड़ भूस हो जाएगा। अरे समझ में आ रही है बात? मुनिया देवी जीतेगी तो कौन हारेगा? अरे जोर से बोलो, कौन हारेगा? तो हर सीट पर मेहनत करने की जरूरत नहीं है, गांडे में खिला ठोक दो, मुनिया देवी को जिता दो, अपने आप सरकार बदल जाएगी, अपने आप। भाइयों बहनों बताओ मुझे, गांडे वालों मुझे बताओ, कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? अरे ऐसे नहीं बोलते, दबाओगे क्या? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे क्या? भाजपा सरकार बनाओगे क्या? मुनिया देवी जी को जिताओगे क्या? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बीचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार, प्रणाम।